हेलो फ्रेंड्स, स्कोरशाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एक नए टॉपिक को लेकर के। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो कि हम लोग क्लास 9th में भी ऑलरेडी देख चुके थे और मैं आपको यहाँ पर बेसिक्स भी बता चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पर दोस्तों यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है अपने पास में कैल्क। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कुछ एडवांस टॉपिक की तरफ अब हम लोग मूव होने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर रखा था कि आखिर अपने पास कैल्क सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैल्क में हम किस तरीके से अपने कैलकुलेशंस का काम करते हैं, उसके बेसिक बेसिक जो उसके फीचर्स हैं वो क्या है। और इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो है एनालाइजिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे अपने अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को मैं एक एक करके आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कंसोलिडेटिंग डेटा। अब कंसोलिडेट का मतलब क्या है, आई थिंक आप सभी को अच्छे से पता है कि दोस्तों जब अपना डेटा अलग अलग कह सकते हैं कि वर्कशीट्स में होता है, अलग अलग जगह पर होता है, हम चाहते हैं वहां से डेटा उठा करके हम किसी एक जगह लेकर के आए। इसका मतलब है हमारा डेटा बहुत सारी अलग अलग वर्कशीट्स या फिर वर्कबुक में या अलग अलग फाइल्स में या शीट्स में पड़ा है और वहां से हम लोग डेटा ला करके कुछ समरी करने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम लोग देखें तो मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि सपोज कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ, चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कुछ कार की कंपनी है और उसमें कुछ लोग हैं जो कह सकते हैं कि काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जनवरी में उनका कलेक्शन क्या रहा है, फरवरी में क्या रहा है, मार्च में क्या रहा है, अप्रैल में क्या रहा है, इस तरीके से अगर हम लोग उनके 3 महीने के जो उनका जो डेटा है उसके ऊपर अगर हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वो लास्ट 3 मंथ का डेटा उठाएंगे और उस पर हम लोग करेंगे कंसोलिडेटिंग। इसी टाइप से हो सकता है आप 6 मंथ का डेटा ले रहे हैं, आप 12 मंथ का डेटा ले रहे हैं, या आप कुछ सालों का डेटा भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी एग्जाम्पल को देखने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको बस कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर उसकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कहूँ तो इसके प्रैक्टिकल के चांसेस, आपकी स्कूल्स लेवल पे जब प्रैक्टिकल्स होंगे तो वहां आपसे इसको जरूर पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में प्रैक्टिकल पोर्शन का पार्ट थोड़ा कम रहता है, तो वहां पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा रहेगा, या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपकी सिर्फ डेफिनेशंस आपके सामने आती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों कंसोलिडेट का आखिर मतलब क्या है। कंसोलिडेशन डेटा मींस कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इनटू वन प्लेस। तो आप अलग अलग जगह से डेटा को लेकर के आते हैं और वो डेटा आप ला करके रखते हैं किसी एक फाइल में। तो क्या हो गया, कंसोलिडेटिंग डेटा मींस कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द वन प्लेस, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं कैल्क। कैल्क सॉफ्टवेयर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, आप ये सेम काम दोस्तों एक्सेल में भी कर सकते हैं और कोई दूसरे जो भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं कैल्क, ठीक है। तो कैल्क प्रोवाइड्स द कंसोलिडेट फीचर दैट अलाउज यू टू कलेक्ट, या कह सकते हैं कलेक्ट द डेटा विद मिनिमल एफर्ट्स। तो आप कम से कम एफर्ट्स के साथ अपने डेटा को यहाँ पर ले सकते हैं कंसोलिडेट फीचर्स के थ्रू। इसी टाइप से इट सेलेक्ट द कंटेंट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम सेवरल वर्कशीट्स एंड मेंटेन द collected data in a master worksheet। तो आप अलग अलग जगह से डेटा लेते हैं और उसको आप अपनी मास्टर वर्कशीट्स के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और उसके बाद आप उसमें डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज जो अपन देख रहे थे इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता देना चाहता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क। आप इसी काम को एक्सेल पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट किया है ये रहा अपने पास लिब्रे ऑफिस कैल्क, और इसमें अपने पास नीचे आप देख रहे होंगे एक ही शीट है, तो शीट 1 है। आप इसी टाइप से अलग अलग शीट्स ले सकते हैं इस प्लस बटन पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 4 अलग अलग शीट्स ले रहा हूँ। फर्स्ट शीट के अंदर दोस्तों, क्योंकि मैं फाइनेंशियल ईयर से बात कर रहा हूँ, तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो अपना शुरू होता था दोस्तों अप्रैल से, तो मैं इसका जो नाम है इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको रीनेम कर रहा हूँ। तो आगे अपना एक टॉपिक भी होगा कि अपने पास जो वर्कशीट्स होती है उसको रीनेम कैसे करते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, आप इस पे जाएं, डबल क्लिक कर दीजिए, आप यहाँ से भी इसके ऊपर नाम चेंज कर सकते हैं। आप इसी तरीके से इस पे राइट क्लिक करके भी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर भी रीनेम का ऑप्शन आएगा। और अगर आपने इसको सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ ऊपर शीट मेन्यू के अंदर भी जाकर के आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम करने के लिए शीट्स को, तो आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। मैं सपोज दोस्तों इसका नाम अप्रैल कर देता हूँ। इसी टाइप से नेक्स्ट वाले का नाम चेंज करके मैं मई कर देता हूँ
और इसी तरीके से इसका नाम मैं चेंज करके जून कर देता हूँ। अभी यहाँ पर अपन कंसोलिडेट कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ कंसोलिडेट, ठीक है। इसी तरीके से अब अप्रैल में आपका जो डेटा है वो क्या है, अपन एक बार वो भी स्पेसिफाई कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सोच के चल रहा हूँ कि मैं वो जो आपको मैं अभी एग्जांपल ले रहा था कार वाला, वही ले लेता हूँ। मेरे पास सपोज यहाँ पर है नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ नेम, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि वो जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो महीने में कितनी कार बेच रहे हैं सपोज, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाके लिख देता हूँ कुछ लोगों के नाम, जो वर्कर्स जो वहां कंपनी में काम कर रहे हैं। लाइक दोस्तों, मैंने नाम लिख दिया तुषार, ठीक है। इसी टाइप से मैंने नाम लिख दिया स्नेहा, इसी टाइप से मैंने नाम लिख दिया भावेश, और यहाँ पर मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ लाइक मुकेश, ठीक है। इस टाइप से मैंने कुछ लोगों के नाम लिख दिए। अब यहाँ जो तुषार है उसने अप्रैल मंथ में दोस्तों बेची है 12 कार, स्नेहा ने बेच दी है 17, भावेश ने बेच दी है 16 और मुकेश ने बेच दी सपोज 18 कार। अब देखिए, यही चीज अपन को फिर से आगे चाहिए नेक्स्ट मंथ में। तो अगले महीने में, यानी कि जो मई वाले पे जाके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर ये जो वैल्यू है बस वो वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूँ 14, 16, 13 और 17, या जो भी अपने पास वैल्यूज है। सेम दोस्तों, यहाँ से यही डेटा मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और जून में जाता हूँ, जून में जाके मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो अपने पास वैल्यू है इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर अपन जाके लिख देते हैं सपोज 12, 14, 15 और 16, और इसी तरीके से क्योंकि मुझे सेम डेटा ही चाहिए, तो दोस्तों जो कंसोलिडेट है यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वो अलग अलग जगह से डेटा को लेकर के आएंगे। लेकिन ये जो अपन डेटा देख रहे हैं ये डेटा यहाँ से नहीं आएगा। अब वो क्या आएगा, मैं यहाँ कंसोलिडेट करके देख रहा हूँ 3 मंथ का डेटा। मैं चाहता हूँ दोस्तों अप्रैल मंथ में, यानी कि यहाँ पर ये जो इसने तुषार ने 12 कार बेची है, इसी टाइप से मई में उसने बेच दी है 14, तो 12 प्लस 14, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ फिर से 12 है। अब ये जो 3 अपने पास अलग अलग मंथ का डेटा है, ये डेटा दोस्तों मैं उठा करके कंसोलिडेट वाली शीट में लेकर के आना चाहता हूँ, जिसपे आप चाहें तो यहाँ पर सम कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, मिन ले सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो कंसोलिडेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है अगर आप देखें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग शीट से आपको डेटा लेकर के आना है और इस कंसोलिडेट शीट के अंदर ला करके आपको स्टोर करना है, और यहाँ अपन एनालिसिस करना चाह रहे हैं अलग अलग शीट से डेटा, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर इस कंसोलिडेट में काम करना चाह रहा हूँ, तो आपको कंसोलिडेट यानी कि वो जो डेटा है जो अलग अलग सेल्स में या अलग अलग शीट्स में है, उन डेटा के ऊपर जो कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट कहाँ चाहिए, वहां मैं अपने कर्सर को पहले ही लाके रख देता हूँ। तो मैं कहाँ रख रहा हूँ दोस्तों, कंसोलिडेट वाली शीट के अंदर, और यहाँ है B2 के अंदर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर काम करना है, तो आपके पास अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस है। देखिए जैसे आपके पास एक मेन्यू आपको दिख रहा होगा, डेटा एक मेन्यू है, और डेटा मेन्यू में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों जिसका नाम है कंसोलिडेट। देखिए कुछ और नाम भी मिलेंगे, जैसे आगे अपन देखेंगे सब टोटल अपने सिलेबस में भी है, ठीक है, तो अपन इसको भी देखेंगे, सॉर्टिंग करना अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से अपने पास यहाँ अभी जो टॉपिक है वो क्या नाम है अपने पास, कंसोलिडेट। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या चूज करेंगे, कंसोलिडेट। जैसे ही आप कंसोलिडेट पे जाएंगे, आपके सामने ये जो डायलॉग बॉक्स आप देख रहे हैं, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहे हैं पहले कुछ फंक्शंस। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जैसे सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, या फिर प्रोडक्ट है, या काउंट है, या और इस तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो मेरा एग्जाम्पल है वो ये है कि जो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के डेटा का सम मुझे कंसोलिडेट वाली शीट में चाहिए, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ केवल सम, ठीक है। इसी तरीके से कंसोलिडेशन के लिए रेंज बता रहा है, भाई डेटा कहाँ से लेके आओगे आप। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सोर्स डेटा है, तो ये जो आपको डेटा चाहिए, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। डेटा कहाँ से लेकर के आने वाले हैं दोस्तों, कंसोलिडेट किस पे करेंगे, इस डेटा पर आप करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। आप देखेंगे ये डेटा अप्रैल का B2 से B5 यहाँ आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको एक बार और डेटा चाहिए तो फिर से इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप मई वाले में जाएंगे, मई में आपको फिर से ये वाला ही डेटा चाहिए, तो आप फिर से इसमें जाएंगे, जाकर के क्या करना पड़ेगा, ऐड। आप देखेंगे दूसरा डेटा भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। सिमिलर दोस्तों थर्ड वाले में आप जाएंगे और यहाँ जून में, और यहाँ से आपको ये वाला डेटा कंसोलिडेट करना है, इसलिए आपने वहां से भी वो डेटा सेलेक्ट करके क्या कर दिया है, ऐड, ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्ट है ना, कॉपी रिजल्ट टू, ये जो रिजल्ट है वो कहाँ आ रहा है, तो आपने पहले से, क्योंकि यहाँ आपने क्लिक कर रखा है,
ठीक है, कंसोलिडेट में यहाँ क्लिक कर रखा है, इसलिए इसका एड्रेस आपको पहले से दिख रहा है कि कंसोलिडेट के अंदर, ठीक है, $B $2 जो कि आपके पास एक एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ये आप बताएं। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, सिंपल सा है दोस्तों, ओके बटन पे क्लिक। आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जैसे मैं भावेश के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों भावेश का जो डेटा है वो यहाँ पर है 16, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास है 13, और यहाँ आपके पास है वापस देखेंगे तो 15, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन इन तीनों का सम देखेंगे तो अपने पास क्या आ गया, 44 आ गया। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर भावेश के डेटा में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लाइक अप्रैल में 16 था, यहाँ मैं कर देता हूँ 20। अगर अपन दोस्तों अभी कंसोलिडेट में जाके देखें तो आपको क्या दिख रहा है, अभी भी 44 ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये अपना डेटा अपडेट नहीं हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि ये डेटा अपना क्या हो, अपडेट भी हो, तो अपन यहाँ पर कंसोलिडेट में जा रहे थे, जो आपने अभी काम किया था, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगा, इस ऑप्शन में आप देखेंगे लिंक टू सोर्स डेटा, ठीक है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, एक आपको दिख रहा है कॉलम लेबल और एक आपको दिख रहा है रो लेबल, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सोर्स डेटा के साथ आप इसका एक लिंक कर दीजिए, आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे इस बार 44 से 48 हो चुका है। सिमिलर दोस्तों यहाँ पर अभी कंसोलिडेट में देखते हैं, तुषार का डेटा अपन को दिख रहा है 38, लेकिन अगर मैं यहाँ 12 की जगह इस बार दोस्तों उसका 20 कर देता हूं मैं, अगर मैं अभी कंसोलिडेट में जाके देखूंगा तो हो गया ये 46। इसी तरीके से अगर अपन यहाँ से 10 पीस कम कर देंगे, इसकी 10 कार की जो है वो क्वांटिटी कम करते हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये 36 हो चुका है। तो यहाँ पर आपने जो ऑप्शन अभी देखा था डेटा में जाने के बाद कंसोलिडेट के अंदर, यहाँ इस ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है लिंक टू सोर्स डेटा। इस पे आपको टिक जरूर करके रखना होता है, क्योंकि जब भी आपने बाद में फ्यूचर में कभी भी डेटा चेंज किया तो आपको यहाँ से आपका डेटा हमेशा अपडेटेड मिलता जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर ये कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज दोस्तों एक बार कंसोलिडेशन देख लिया है। मैं इस फाइल को एक बार सेव कर देता हूँ, ठीक है, कंसोलिडेट के नाम से ही, और डेस्कटॉप पे इसको सेव करके रख देता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों, आज तो अपना क्योंकि डेटा इतना ही था, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस तरीके से दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप मुझे कुछ भी कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं और आप एक मैसेज लिख दीजिए। दोस्तों आपके जो एक एक पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, जो भी आप कमेंट करते हैं, वो सारे कमेंट दोस्तों हम लोग जरूर देखते हैं, और उन सभी कमेंट्स के बेसिस पर ही हम लोग और मोटिवेट होते हैं और आपके लिए कुछ नए नए वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर आप कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।